तो यहाँ पर एक हम, बार सब्जेक्ट डिफाइन कर दें प्लीज। जी जी, सब्जेक्ट ये है मित्र कि ईश्वर है या नहीं, इस बात को प्रमाणित नहीं करना, क्योंकि मैं ईश्वर के होने को नकार नहीं रहा। मैं मैं भी नका, मैं नकार इस बात को रहा हूं कि जो धार्मिक ग्रंथों के आधार पर ईश्वर की विवेचना की जाती है और ये क्लेम किया जाता है कि जो ईश्वर की वाणी है उन धार्मिक ग्रंथों में वही बात है, और ये जो शब्द हैं, ये जो ऋचाएं हैं, ये जो श्लोक हैं, ये जो आयतें हैं, ये सब ईश्वर की वाणी क्लेम जब की जाती है, मैं उस बात को नहीं मानता। मैं इस बात को स्पष्ट कर रहा हूं। तो बेसिकली आप क्रिएटर के कॉन्सेप्ट पे मानते हैं, बट जो रिलीजियस डेफिनेशन है क्रिएटर की उसको नहीं मानते हैं। मैं क्रिएटर के कॉन्सेप्ट पे मानता हूं या नहीं मानता वो अलग बात है, मैं जानता नहीं हूं, इसलिए मैं उसे नकार नहीं रहा। मेरा भी सेम यही है। ओके। तो सब्जेक्ट आपका बेसिकली यही है ना कि जो रिलीजन में जिस तरीके से। चलिए मित्र, आप शुरू कीजिए अपना आज पता सवाल। नहीं आज ही मेरे नेटवर्क। अच्छा असुर भाई, जब आप बोलना चाहेंगे तब आप अनम्यूट कीजिएगा। मुझे लग रहा है कि टीम संभालने की जो जिम्मेवारी ले रहे हैं हमारे इंडियन भाई ले रहे हैं, तो इंडियन भाई अपने सवाल रखिए प्लीज। नहीं, मैं आपसे एक बार क्लियर कर लूं। हमारा सब्जेक्ट यही है ना कि आप क्रिएटर के कंसेप्ट पे आप उसको डिनाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जी इस चीज को डिनाई कर रहे हैं कि जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में जो डेफिनेशन है या जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आप नहीं मानते, ऐसा? जी मित्र, जी। तो ऐसा क्यों है? देखिए ऐसा है, आपके स्क्रिप्चर में लिखा है कि जो परमात्मा है उसे कोई जान नहीं सकता। आपकी स्क्रिप्चर में लिखा है कि उसका कोई रूप रंग नहीं है, उसका कोई गुण नहीं है। यदि उसका कोई रूप रंग नहीं है, कोई गुण नहीं है, तो किताब कैसे कह सकती है कि जो जो बातें हमें बताई जा रही हैं किताब के हवाले से वो सारी ऑथेंटिक हैं, वहीं से आई हैं? ठीक है, नाइस पॉइंट। अब देखिए, मुझे एक चीज बताइए कि उसी किताब में उनके एट्रीब्यूट्स लिखे हैं जहां पे ये बात आई है कि वो अनिर्वचनीय है, मतलब उनके बारे में सोचा नहीं जा सकता। ठीक है, तो यहां पे वही किताब उनके कुछ फीचर्स भी बता रही है। ये उस तरीके से है, यहां पे कहने का मतलब ये है कि जो ह्यूमन माइंड है, जो हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं, वो इतनी ज्यादा इवॉल्व या इतनी ज्यादा कैपेसिटी नहीं है कि वो ईश्वर का जो सच्चा स्वरूप होगा वो हम नहीं जान सकते। उन्होंने हमें जो हमारे लिए लिमिटेशंस है, हमारे लिमिटेशंस के अंदर जो बातें हैं वो हमको बता दी गई। ये है कि हम उनका रूप नहीं जान सकते, क्योंकि ये तो मैं भी मानता हूं कि जो ईश्वर है क्या हो उसको तो हम कभी समझ ही नहीं सकते। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा। फॉर एग्जांपल, मैं आपको बोलता हूं एक कलर है, उसका नाम है इलॉन गाटा। ठीक है, कलर। अब वो आपने कभी देखा नहीं है, ह्यूमन ब्रेन ने कभी देखा नहीं है, तो आप डिफाइन ही नहीं कर सकते हो उसको। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है आपने बाकी कलर्स नहीं देखे हैं। देयरफॉर जो अननोएबल वाली बात है, वहां से आशय ये है कि जो हमारी लिमिटेशंस हैं उसके अंदर हम जान सकते हैं ईश्वर को, लेकिन जो असली उसका सच्चा स्वरूप है वो इसके बियॉन्ड है। आप अगर बोलना चाहे तो बोले, नहीं तो मैं आगे भी पॉइंट रखता हूं। जी हाँ, मैं बिल्कुल बोलूँगा। यदि आपने बोला कि ईश्वर का सच्चा स्वरूप हम नहीं जान सकते और यदि किताब में उसके सच्चे स्वरूप की वर्णन किया जा रहा है, तो क्या वो झूठ है? मैं अपनी बात को रिपीट कर देता हूं स्वामी जी। मैंने बोला जो हमारी लिमिटेशंस के अंदर, क्योंकि किताब किसके लिए है, मैसेज किसके लिए है, मनुष्य के लिए है। तो मनुष्य के हिसाब से जो चीजें हमको समझ में आ सकती हैं, क्योंकि जो हमारा ब्रेन है वो एक तरीके से वायर्ड है, हम उन्हीं चीजों को समझ सकते हैं, कुछ एक लेवल तक, उसके बियॉन्ड नहीं समझ सकते हैं। तो मेरे का कहने का मतलब है, किताब में जब अनिर्वचनीय वर्ड आता है या अननोएबल जिसको आपने बोला, उसका यह मतलब है जो उसका असली स्वरूप, मतलब वो जो उसके जो प्रिस्टीन फॉर्म होगी, मैं सगुण निर्गुण में भी आऊंगा अभी, जो उसकी प्रिस्टीन फॉर्म होगी वो हमारी ब्रेन के बहुत ही बियॉन्ड है। लेकिन जितना हम समझ सकते हैं उतना हमें बताया गया है। जी स्वामी जी। तो इसका मतलब है हमारी डिबेट तो खत्म ही हो गई। ये खत्म ऐसे इस लिहाज से हो गई क्योंकि यदि हम इतने डेवलप ही नहीं है कि उसे जान सकें, तो फिर हम जान ही नहीं सकते। देखिए, मैं इसको और इसको करता हूं, इजी करता हूं। मैंने बोला कि जितना हमारा ब्रेन इवॉल्व्ड है, जितनी एबिलिटीज हैं, उतना हमारे पास है इंफॉर्मेशन। आपका कहना है, आपका स्टार्टिंग पॉइंट था कि वहां पे अननोएबल बोला गया है, तो वो अननोएबल का मैंने आपको डेफिनेशन दिया। जो मैंने पॉइंट रखे हैं आप उसको काटें स्वामी जी, कि कहां आपको यहां लॉजिक नहीं लग रहा है। ठीक है मित्र, मैं आपसे फिर आग्रह करता हूं, आराम आराम से बात करते हैं, क्योंकि मैं बहुत धीरे बोलने वाला व्यक्ति हूं। और यदि आप माइंड मत कीजिएगा, अगर आप ऐसे आएंगे तो मैं अनकंफर्टेबल हो जाऊंगा। मैं अपने आप को अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता। श्योर 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 श्योर, नो इश्यूज, श्योर। आराम आराम से बात करते हैं, समय पूरा है। जब तक हमारा ये टॉपिक खत्म नहीं होगा, भले वो कितने भी दिन लग जाए। जी जी। अच्छा, एक बार कंफर्म कर दे, मेरी वॉइस लॉइड है या मेरी स्पीड ज्यादा है? एक बार क्लियर कर दें।
आपकी आपकी वॉइस लाउड स्पीड है बहुत ज्यादा। आप स्पीड ज्यादा है। आपकी अच्छा, वॉइस लाउड है। स्पीड भी ज़्यादा है, नहीं, स्पीड भी ज़्यादा है। हाँ स्पीड ज्यादा है। हाँ, तो स्वामी जी मेरा नेटवर्क ठीक हो गया, बिल्कुल आवाज क्लियर आ रही होगी अब आपकी। अच्छा, ये अभी हमारे अमन भाई जी, क्योंकि ये मेरी टीम में हैं, इनको थोड़ा-सा समय दिया जाए। जी, अमन भाई। अच्छा, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उपनिषद है या फिर जितने भी ग्रंथ है उसमें लिखा है कि वो एक तो उसके बारे में बयान नहीं किया जा सकता, शब्दों में उसको बयान नहीं कर सकते। दूसरा बोलते हैं कि वो विचार से परे है। जो विचार से परे है उसको विचार में कैसे लेकर आए? ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? नहीं है जी, अमन भाई। कॉन्ट्रडिक्शन, नहीं है कॉन्ट्रडिक्शन, वो इसलिए कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है क्योंकि उसी किताब में। क्योंकि मैं मॉडरेटर हूँ, मेरे को मज़ा आ रहा है। मैं मैं नहीं मॉडरेटर नहीं हूँ। नहीं नहीं स्वामी जी, तो मैं तय मॉडरेटर करते बनाना तय नहीं लाया हूँ। तय तय करते हैं, हम सभी भाई मिलकर तय करते हैं कि आप एक-एक करके सवाल जवाब करेंगे या आप में से कोई भी सवाल जवाब कर सकता है। मैं फेयर गेम खेलूंगा, मैं स्वामी जी से सिर्फ अकेले बात करूंगा। ठीक है। तो अभी ठीक है। इंडियन भाई, मैं और आप 10 मिनट की बात करते हैं। मैं इस टाइमर लगा दूं? श्योर। हाँ, 10 मिनट के लिए हम 10-10 मिनट हम अच्छा 10 मिनट स्वामी खेल जी, लेते हैं। आपको कहीं भी अनकंफर्टेबल लगे तो आप मुझे बता देना, मैं अपनी स्पीड और कम कर लूंगा। ठीक है मित्र, बिल्कुल ठीक है। धन्यवाद, आपने ये छूट दी मुझे। हाँ, तो मेरी बारी है ना बोलने की। आप दोनों भाई मिलकर तय कर लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अरे अब क्या खिचड़ी बना दी भाई, मैं अपने साथ में सब हटियों की भाई को लेकर आया था, और क्या क्या कौन कौन किसके साइड से है क्या है। हट जोगी, हट जोगी, मेरा हट। आज जी मैं जी, छुट्टी आप पे हूँ भाई, बोलिए। आज मेरा गला खराब है। चलिए, अभी मैं और गनर भाई आपस में खेलते हैं, 10 मिनट खेलते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। गनर भाई, आपका समय और हमारा समय शुरू होता है अब। गनर भाई, शुरू कीजिए प्लीज। ठीक है, आपका इनिशियल रिमार्क ये था मेरे भाई कि आपने बोला कि उस ईश्वर ने खुद बोल दिया वो अनिर्वचनीय है, ही इज अननोएबल। तो वहां से आपने अपना सब्जेक्टिव मीनिंग निकाला कि अरे उसके बारे में जान नहीं सकते। और ये सब्जेक्टिव इसलिए है क्योंकि उसी किताब में आपने उन चीजों को बड़ा कन्वीनियंटली साइट कर दिया कि जो उसने और चीजें बताई हैं और अपने जैसे फीचर्स कि बताए हैं। तो अगर जैसे कि एक मिनट जस्ट अ सेकंड, जैसे कि मैं बताता हूं कि वो सबसे ज्यादा शक्तिमान है। यजुर्वेद का अभी मैं चाहे तो मंत्र खोल लूं, वैसे बात करनी है क्या एग्नोस्टिक साहब नहीं की? नहीं, ऐसे ही करना है? मुझे आपसे तो कोई अगर रेफरेंस चाहिए होगा तो मैं मांग लूंगा। ठीक है, वो एक है, और वो एक भी हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो हमारी लिंग्विस्टिक इनकेपेबिलिटी है। तो वो एक है, वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, और वो कभी पैदा नहीं हुआ है। इस तरह की बातों की मैं बात कर रहा हूं, ये भी वहां पे आती हैं। तो ये तो उसने बताया है अपने बारे में, उसने एक्स वाई जेड अपनी प्रॉपर्टीज बता दी उसी 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 किताब में, जिसको आप फॉर हाइपोथेटिकली सच मान रहे हो। आप सच इसलिए मान रहे हो क्योंकि आपने वहां से मुझे एक बात कोट करी, सेइंग कि ईश्वर ने बोला है वो अननोएबल है, तो आपको बाकी बातें भी माननी पड़ेंगी। अब आता है यहां पे लॉजिकल डिडक्शन। अगर वहां पे वो अपनी और चीजें बता रहा है, साथ में ये भी बोल रहा है वो अननोएबल है, तो बाय डेफिनेशन इट मींस उसका असली जो फॉर्म है वो हमारे कैपेबिलिटीज के बियॉन्ड है, और जो उसने फीचर्स बताए हैं उनको हम समझ सकते हैं। इतना सा पॉइंट है, अब आप रखें अपनी बात। जी हाँ, अगर मुझे कोई वक्तव्य रखना है तो उसके लिए मुझे फिजिकल बॉडी चाहिए। बिना फिजिकल बॉडी के कोई वक्तव्य रखा जा सकता है? आप मुझे बताइए। अच्छा ठीक है, कोई यहां पे कैटेगरी एरर हो रहा है। हम एक ह्यूमन को एक सुपर नेचुरल एलिमेंट से कंपेयर कर रहे हैं। ऐसे तो कोई ह्यूमन नॉर्मली स्पेस में या कहीं और एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है, वो तो तुरंत बर्न आउट हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े में हो जाएगा। तो ऐसे तो फिर ये वाला हम किस तरफ ले जा रहे हैं इसको? क्योंकि यहां पे कैटेगरी एरर है। यहां पे जिस क्रिएचर की बात हो रही है, बाय डेफिनेशन बीइंग अ सुपर नेचुरल गॉड, ही इज ऑल पावरफुल, ही इज एबल टू डू एनीथिंग ही वांट्स। मित्र, अगर आप कह रहे हैं कि वो पूरा पावरफुल है, ऑल पावरफुल है, वो जो चाहे वो कर सकता है, तो क्या वो शरीर धारण कर सकता है? 100% कर सकता है मेरे भाई। क्या वो वहीं पर ब्रह्म रहते हुए, बिना माया लोक में आए हुए शरीर धारण कर सकता है? अब बात सुनिएगा मेरी, ठीक है? जो मेरा अननोएबल वाला पॉइंट था उसका बताइए स्वामी जी, उसका क्या रिवेटल है आपका? फिर इस पे आते हैं। ठीक है। अननोइंगेबल अगर वो खुद ही कह रहा है और आप कह रहे हैं कि मैं उस किताब का सहारा ही ले रहा हूँ इस बात को साबित करने के लिए, तो इसके अतिरिक्त कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि वो नोएबल है या अननोएबल है, क्योंकि मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस नहीं है। बिना किसी किताब के मैं इस बात को स्थापित नहीं कर सकता कि किताब ही गलत कह रही है। ये जो है ना कि वो अनिर्वाचनीय है या अननोएबल है, ये आपका सब्जेक्टिव ओपिनियन है। आपने अपने मन में ठान लिया कि भाई उसको तो कुछ भी नहीं बताया जा सकता है, और जिस किताब से आपने ये वर्ड उठाया है उसी किताब में ईश्वर ने अपने एट्रीब्यूट्स बताए हैं, तो आपको वो बातें भी माननी पड़ेंगी। अब जब दोनों चीजें सच्चाई हो गई तो एट्रीब्यूट से क्या मतलब है आपका? एट्रीब्यूट इज एनीथिंग विच कैन बी यूज्ड टू डिफाइन हिम। ठीक है। जैसे कि अगर पानी की
जी, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था स्वामी जी। एट्रीब्यूट्स मतलब एग्जांपल पानी का क्या एट्रीब्यूट्स है? पानी का एट्रीब्यूट्स है वो लिक्विड है, वो एवोपरेट करता है अंडर अंडर सर्टेन टेम्परेचर, इट डज नॉट हैव एनी फॉर्म। इसी तरीके से इसको एट्रीब्यूट बोलते हैं। ऐसे ही ईश्वर ने अपने एट्रीब्यूट्स बताए। तो जब ईश्वर ने अपनी एक्स वाई जेड प्रॉपर्टीज बता दी, अभी बुक को हाइपोथेटिकली हम सच मान के चल रहे हैं क्योंकि अननोएबल का वर्ड आपने वहां से उठाया है। तो अगर ये दोनों चीजें आ गई तो यहां पे लॉजिकल डिडक्शन क्या होगा कि अननोएबल्स में वहां पे उनका मतलब है कि जो उसकी प्रिस्टीन फॉर्म होगी, प्रिस्टीन मतलब जो उसकी प्राइमरी फॉर्म होगी वो हमारे दिमाग की कॉग्निटिव एबिलिटीज के बियॉन्ड है। मतलब हमारे बुद्धि ही नहीं है कि उस वाले उसके उस रुतबे को हम पहचान पाए। सॉरी टू यूज द उर्दू वर्ड, कि उसके रुतबे को हम पहचान पाए। इसलिए जो हमारी लिमिटेड एबिलिटीज में जो हम समझ सकते हैं वो उसने बताया। जी ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वो जानता है हम क्या समझ सकते हैं और क्या नहीं समझ सकते। 100%। ठीक है। तो इसका मतलब अगर वो ये जानना चाहे, अपने को जाहिर करना चाहे, अपने आप को दिखाना चाहे, तो उसके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। हाँ, अवतार लिए हैं। ठीक है। नहीं, मैं अवतार की बात नहीं कर रहा, मैं माया जगत की बात नहीं कर रहा, मैं ब्रह्म जगत की बात ही कर रहा हूँ। तो वो क्योंकि वो ऑल पावरफुल है, वो अपने आप को जाहिर कर सकता है बिना किसी अवतार लिए। क्या इसमें उसमें ये एबिलिटी है? 100% वो कर सकता है, लेकिन इसमें एक पॉइंट सुनेगा अगर मुझे इजाजत दें आप। जी जी बिल्कुल। वो हमारे सेंसेस, आपको पता है हमारे सेंसेस लिमिटेड है, हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो अगर वो जाहिर करना भी चाहे इसके अलावा, क्योंकि जो ये वाला जाहिर करने का तरीका है वो तो अवतार के फॉर्म में हो चुका है, उसमें हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अगर कोई और तरीका है जाहिर करने का तो वो हमारी एबिलिटीज नहीं है कि हम उसको डिटेक्ट कर पाए। दैट्स ऑल, वन लिमिटेड पॉइंट देयर। हम जब छोटे बच्चे हमारे घर पे होते हैं तो हम उनकी भाषा में बात करते हैं, ले ले काले काले खाना खा ले। तो क्या भगवान ये नहीं कर सकता जिसको हम परमात्मा कह रहे हैं, अगर अपने को जाहिर ही करना चाहेगा तो? अच्छा, बहुत बढ़िया आपका क्वेश्चन है। अब मेरी बात सुनिएगा, एक एग्नोस्टिक साहब, एक मिनट दीजिएगा। देखिए, आपको पता है ना, हमारी अगर थियोलॉजी के हिसाब से चलें तो हमारा जो हम इस पृथ्वी पे आते हैं या फिर जो भी है वो मोक्ष के लिए है, कि हमारा लक्ष्य है मोक्ष। ठीक है, आप उससे एग्री ना करें, इट्स बहुत ही फेयर बात है। लेकिन मोक्ष कैसे मिलेगा? जब आपके कर्म्स हैं, जो आपके कर्म है, कार्मिक जो आपका पूरा डेटा होगा वो एक तरीके से एक जीरो वाले उस पे आएगा। मतलब आप बिल्कुल आपने गीता पढ़ी होगी, सकाम कर्म और ये सब। तो हमको ऐसे कर्म करने हैं जो हमारा बिल्कुल कार्मिक बैलेंस जीरो हो जाए, और वो तभी पॉसिबल है जब हम स्टार्ट सतगुण या अच्छे गुणों से करेंगे, तभी वो जाके वो बैलेंस हमको मिलेगा। अच्छा, अब यहां पे इंटेंट, आप गीता पढ़ेंगे तो कर्म के पीछे इंटेंट होता है। स्वामी जी प्लीज, स्वामी जी प्लीज। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर आप मुझे एक सवाल दे रहे हैं, उसके बाद दूसरा सवाल दे रहे हैं, फिर तीसरा सवाल दे रहे हैं, और फिर अपने ही सवाल का उत्तर खुद भी दे रहे होंगे। मैं चाहता हूँ आप मुझसे एक एक प्रश्न करें ताकि हम वन टू वन खेल एक सवाल है मेरा। नहीं, जी जी। मैं आपको आंसर दे रहा हूं, क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं स्वामी जी। मेरा वो पॉइंट कंप्लीट होने दें, 30 सेकंड दें। आपने मुझे मोक्ष की बात एक बीच में कही, मैं सॉरी, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आपने कहा आपको मोक्ष, शायद आप उसे नहीं मानते। मैं मोक्ष को मानता हूँ। मैं कह रहा था कि अभी ईश्वर के ऊपर बात हो रही है, बीच में कर्मों का सिद्धांत आ गया। आप कर्मों के ऊपर बात करोगे या ईश्वर के ऊपर बात करोगे? ये कंफ्यूज चीजें ना करो ना आप। मेरे प्यारे भाई, जब कोई कंसेप्ट डिस्कस होता है ना तो वो मोनोटोनस नहीं होता है, बहुत सारी लेयर्स होती हैं, उस पर बात होती है। तो मैंने एक मिनट मैं जस्टिफाई करता हूं। मैंने, अरे भैया आ जाना यार, जिस पे भी बात करनी हो, लेकिन अभी मुझे कंप्लीट करने दो मेरा पॉइंट। हम बारी बारी खेलते हैं अमन भाई, जल्दी खत्म नहीं कर रहे हम सबको। जल्दी नहीं, खत्म मैं नहीं कर कर्म रहे के ऊपर बात करनी तो एक श्लोक में सुनाने वाला था। क्योंकि हम जीत हार नहीं खेल रहे हैं, हम डिस्कशन कर रहे हैं। अरे भैया, स्लॉक ब्लॉक सब ले आना, अभी मुझे इनसे बात करने दो स्वामी जी से। अमन भाई प्लीज, मैं आप चाहूंगा एक मिनट ये। हाँ, ऐसा है ना, एक आदमी जो ये जानता है कि मैं जानता हूँ, वो मुझे समझा रहे हैं जो ये कहता है मैं नहीं जान रहा हूँ, तो उनको समय देना चाहिए कि वो अपनी बात कह सके, ताकि हम उस पॉइंट पे आए जहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर शुरू कर सकें। जी मित्र, शुरू कीजिए। अब मैं फिर से रिकैप कर दूं। यहां पे आपने मुझसे पूछा था ईश्वर क्या आ सकता है, अपने आप को जाहिर कर सकता है। मैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको पूरा बता रहा था, तो मुझे 10 सेकंड में पूरी बात आपको बिल्कुल लॉजिक लगेगी। ठीक है, मोक्ष है, मोक्ष अच्छे कर्मों से होगा, और ये एक तरीके से अच्छे कर्म के पीछे एक इंटेंट होता है कि आप क्या कुछ पाने के लिए कर रहे हो, आप कुछ मुनाफे के लिए अच्छा काम कर रहे हो। तो वहां पे अगर आपको पता चल जाए कि भगवान तो 100% मौजूद है, मतलब अगर आपके सामने आके खड़ा हो गया, फिर तो कोई डाउट ही नहीं है, बचेगा ही नहीं। तो हमको तो अच्छा कर्म करना ही करना है, क्योंकि अगर बुरा करेंगे तो बड़ा बुरा हश्र होगा। तो वो जो हमारा इंटेंट होगा ना, उसके पीछे हमारी एक तरह से वो आ जाएगी कि हम सेल्फिश हैं, इसलिए अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमारा वो कार्मिक बैलेंस बिगड़ेगा। तो इसलिए शायद ईश्वर ना आए। हाँ, अगर उसके आने की कैपेबिलिटी है तो आ सकता है। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था स्वामी जी। मेरा सवाल, आप ही के ग्रंथों में लिखा हुआ है, नहीं वो ग्रंथ मेरे भी हैं, गीता में लिखा हुआ है, और गीता में एक प्रसंग भी है कि जब
प्रभु ने अर्जुन के सारे सवालों के बाद उसे विराट रूप दिखाया तो अर्जुन को समझ आ गया। यदि उस प्रसंग में वो काम हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता अगर ये फार्मूला वहां पर तोड़ा गया है तो? बिल्कुल, क्योंकि चौथा अध्याय है शायद, लेट मी चेक वंस अगेन, वो अपनी मर्जी से लेता है अवतार। जब उसको लगता है कि धर्म अधर्म इतना बिगड़ गया है तब वो लेता है। हम उसको बोले कि भाई दिखा दा बिकॉज वी वांट अ प्रूफ, दैट्स नॉट हैपनिंग। वो क्या उनकी मेरा ये मर्जी से सवाल होगा। क्या ये मेरा सवाल था? मेरा सवाल ये था कि वहां पर जो भी विराट रूप दिखाया गया वो अवतार नहीं था मित्र, वो विराट रूप था। मेरे भाई आप समझे नहीं, उसी गीता में बोला गया है कि जो मुझे आम मनुष्य जान के मुझे समझते नहीं है, परब्रह्म वो मूर्ख है, ऐसी बातें भी आई है ना। तो जो विराट रूप दिखाया, एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दें। अर्जुन ने विराट रूप क्यों दिखाया था? आपको पता है क्यों दिखाया था? बताइए। क्योंकि अर्जुन बताइए। सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा था। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। तब जाके उन्होंने विराट रूप दिखाया। और विराट रूप कब दिखाया? जो अवतार के रूप में धरती पर आए। लेकिन उनको एक पर्टिकुलर मैसेज देना था, गीता का उपदेश हम सबके हित के लिए देना था। और अर्जुन का वहां पे विश्वास में आना बहुत जरूरी था, क्योंकि अर्जुन की मानसिक स्थिति क्या थी आपको पता है? पहले श्लोक में, दूसरे श्लोक में क्या हो रहा है? वो वहां पे उस समय बहुत नर्वस है, अंडर कॉन्फिडेंट है और ही इज नॉट श्योर व्हाट इज हैपनिंग अराउंड हिम। तो उसको सहज करने के लिए, उसको 100% कंफर्मेशन देने के लिए उन्होंने ऐसा करा। तो उसके पीछे कॉन्टेक्स्ट था। एग्नोस्टिक जी बोलिए। तो अगर मैं ये कहूं कि मेरी स्थिति भी अर्जुन वाली है तो क्या प्रभु अवतार लेके मुझे विराट रूप दिखाने में सक्षम है या नहीं है? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगर प्रभु, क्योंकि प्रभु से तो कोई झूठ नहीं बोल सकता है, अगर उनको लगेगा ऐसा है तो बिल्कुल आ सकते हैं। मैं उसी चीज का वेट कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छी बात है भाई, करिए। अच्छा, बड़े आपके भाग्य अच्छे होंगे। एक धन्यवाद। मिनट यार, एक मिनट, अमन रुकिए, 7 मिनट बचे हैं अभी। अच्छा स्वामी जी, वो जो मेरे जी। अब दो पॉइंट हो गए यहाँ पे। वो पहला वाला पॉइंट था कि वो अननोएबल वाला, उस पर आपका क्या कहना है? उसको आप कैसे समझ रहे हैं? उसको मुझे लॉजिकली डिबंक करिए। ठीक है, वो लॉजिकली डिबंग ऐसा होता है कि किताब में जो लिखा है कि वो ऐसा है, उसके ये एट्रीब्यूट हैं वगैरह वगैरह, जो बातें कही गई हैं और लास्ट में ये कहा गया या शुरू में ये कहा गया, उसे जाना नहीं जा सकता। दोनों में से कौन सी बात सही नहीं लगती आपको? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। लेकिन जो हमारा वेदास है, मैं वेदास वहां पे मान के चल रहा हूं, तो वेदास कोई एक मंत्र थोड़ी ना है, एक ऋचा नहीं है, वो तो पूरा ह्यूज कॉम्पिटिशन है। तो हमको पूरा समझना पड़ेगा, तभी तो हमको समझ में आएगा। जब वहां पे एक जगह लिखा है कि जो ईश्वर का रियल फॉर्म है दैट इज बियॉन्ड अवर कॉग्निशन, हम उसको नहीं समझ सकते हैं, उसको नहीं परख सकते हैं, क्योंकि हमारी जो सेंसेस हैं वो लिमिटेड हैं, इसलिए हम उसके असली रूप को नहीं जान सकते। लेकिन हमको दिखता है, सुनाई देता है, समझ में आता है, हम ऐसे सेंसेस हैं हमारे, उस हिसाब से उसने अपना वर्णन करा है जो हमारे समझ में आए। तो यहां पे कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो विराट रूप दिखाया गया था वो हमारी सेंसेस के हिसाब से था, वो एक्चुअल रूप नहीं था। बिल्कुल, क्योंकि अर्जुन चाहता था कि आप ऐसा कुछ दिखा दो मुझे कि जो बियॉन्ड एनी ह्यूमन बीइंग हो, कोई नहीं कर सकता परब्रह्म के, या जिसके पास अनलिमिटेड पावर हो। तो उन्होंने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर विराट रूप हर जगह वही दिख रहे थे, तो सिर्फ वही कर सकते थे ऐसा। तो नहीं, उन्होंने किया, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ क्योंकि वो उसका वर्णन है। तो अगर वो रूप विराट रूप था और वो पूर्ण रूप नहीं था तो हम उसे कैसे जस्टिफाई करेंगे कि हमने पूर्ण देखा है या विराट देखा है? मेरे भाई वहां पे फिर से पूछूंगा, अर्जुन को क्या शंका थी? शंका कुछ भी हो, मैं ईश्वर की कैपेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। विराट रूप दिखाया था, सुनिए मेरा प्रश्न, विराट रूप दिखाया था, वो अवतार नहीं था। अवतार ने प्रभु का रूप दिखाया था, मानते हैं आप? विराट रूप यानी कि ये मैं परमात्मा पहले दिखाया। रुकिए, सवाल अच्छा ले लीजिए ना। कर लीजिए। तो मैं आवेग में बात नहीं करता हूँ, मैं जल्दी से बात नहीं करता हूँ। मैं आपकी बात को, पूरी बात आराम से सुनता हूँ, उसमें से पॉइंट चुनता हूँ कि मुझे आपको कहाँ पर आपसे प्रश्न करना है। तो आपने ये कथन कहा कि वो विराट रूप दिखाया, फिर आपने कहा कि हमारी जो सेंसेस हैं वो उसे नहीं समझ सकती, इसका मतलब है कि हमारी सेंसेस के अकॉर्डिंगली विराट रूप दिखाया। तो जो अकॉर्डिंगली दिखाया, क्या वो पूर्ण रूप था या विराट रूप था? पहले इस बात का जवाब दीजिए, पूर्ण रूप था या विराट रूप था? अच्छा, अब मैं बोलूं? जी देखिए, अब मुझे कंप्लीट करने दीजिएगा, है ना? हाँ, आप एक कंप्लीट होता है कीजिए। एक होता है कंसेप्ट मैक्सिमल पावर का। इसका मतलब होता है जो सबसे पावरफुल बीइंग है उसको हर समय अपनी पूरी ताकत नहीं लगानी है। अगर आप कह रहे हो कि उन्होंने एक रूप दिखाया जो विराट रूप था लेकिन उनका पूर्ण रूप नहीं था, इससे उनमें कोई कमी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। एक एग्जांपल, एक कोई बॉडी बिल्डर है, जब उसको दरवाजा खोलना होगा तो वो अपनी पूरी ताकत थोड़ी ना लगा देगा, वो तो उतना ही फोर्स लगाएगा जितना उसका काम हो जाए वहां पे। तो उन्होंने वहां पे जो भी रूप दिखाया वो इसलिए था कि अर्जुन को समझ में आ जाए कि वही पराब्रह्म है, क्योंकि उनके अलावा ऐसा दृश्य
और कोई नहीं ला सकता उनके सामने। मैं फिर से रिपीट कर दूं, कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमल पावर, मतलब जो सबसे पावरफुल बीइंग है वो हर समय अपनी मैक्सिमम पावर एग्जर्ट नहीं करेगा। कोई बॉडी बिल्डर है, वर्ल्ड का सबसे स्ट्रांगेस्ट आदमी है, वो दरवाजा खोलने में उतनी ताकत लगाएगा जितनी जरूरत हो, वो अपनी पूरी बॉडी पूरी अपनी फोर्स नहीं लगा देगा। जी स्वामी जी। ठीक है। अच्छा, आपने कहा पूरी फोर्स नहीं लगा देगा, तो इसका मतलब है कि वो दरवाजे के अकॉर्डिंगली अपनी ताकत लगाए, क्योंकि दरवाजा खोलना है। हमारी बुद्धि के दरवाजे खोलने के लिए उसे जरा सी ताकत चाहिए, वो तो हमारी बहुत क्षीण है। हमारे एक मित्र ने एक मैसेज किया है, उसमें लिखा था कि अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी गई थी, इस कारण से उसने उसके दर्शन कर लिए। 100%। ठीक है जी। तो दिव्य दृष्टि क्या हमारे पास है या हमें परमात्मा की कृपा से ही मिलेगी? ये हमको परमात्मा की कृपा से ही मिलेगी। तो आपके पास वो दिव्य दृष्टि है कि आप वो सब कुछ जान गए हैं जो दिव्य दृष्टि मेरे पास नहीं है? मैंने क्लेम ही नहीं करा मेरे भाई ऐसा कभी। तो जो आप कह रहे हैं कि आप मानते हैं क्योंकि आप जानते हैं, मैं यही कह रहा हूँ, मैं नहीं मानता क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ। यदि आप जान गए हैं तो आपके पास दिव्य दृष्टि होनी चाहिए, मेरे पास नहीं है, मैं नहीं जान पा रहा हूँ। बट दैट इज इररिलेवेंट, वी आर टॉकिंग व्हाट इज रिटन इन स्क्रिप्चर्स, और मैंने ऑलरेडी बता दिया है उसमें क्या लिखा है, लिमिटेड फॉर्म में चीजें लिखी गई हैं। सो आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग ये क्वेश्चन कहां से आया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक मित्र ने दिया तो मुझे लगा कि ये सवाल पूछ लेना चाहिए। नो इशू, कि बिना नो इशू। बिना दिव्य दृष्टि के हम परमात्मा को नहीं देख सकते, नहीं समझ सकते और नहीं जान सकते। ये हम हाँ जी, सिर्फ आर्य बिलीफ समाज वाले सिस्टम, क्यों नहीं मानते? एक मिनट, हम सिर्फ बिलीफ सिस्टम का हिस्सा बन के बैठ गए हैं, इसलिए क्योंकि हमें बिलीव करना है, हमें बिलीव करना सिखाया गया है, उसी तरीके से हम सारे स्क्रिप्चर्स को मान के चल रहे हैं कि ये दैविक और ऊपर प्रभु के शब्द हैं। मेरे भाई एक चीज बताइए, आई थिंक वी आर नाउ स्किपिंग द टॉपिक। पहले आपने जी। बात करी थी, आपको याद है, रिकैप कर दूं, आपने बात करी थी कि जो मतलब उसके बारे में अनएक्सप्लेनेबल है, यू कैन नॉट एक्चुअली एलोबोरेट ऑन हिम। फिर मैंने बताया कि उसी किताब में वो चीजें लिखी हैं, ठीक है। फिर आप इस वाले पॉइंट पे आए कि वो आ सकता है कि नहीं, मैंने वो आपको बताया कैसे आएगा, किस स्थिति में आएगा। तो इसका क्या आंसर है आपका, जो मैंने अभी बातें करी? अगर वो मानना और जानना, स्वामी साहब, मानना और एक लाइन, मानना और जानना इज अनदर फिजिकल फिलोसफिकल रैल्म, उसको हम बाद में बात करेंगे, वो फिलोसफिकल कंसेप्ट है। यहां पे स्क्रिप्चर पे बात चल रही है, तो आई थिंक वी शुड स्टिक टू दिस। हाँ बोलिए। ठीक है, ठीक है। मैं नहीं मान रहा हूँ कि वो स्क्रिप्चर पे जो लिखा है वो सही लिखा है। आप उसे मान रहे हैं, मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ, आप मान के कह रहे हैं। इतना सा तो भेद है मित्र। इंडियन भाई, नहीं, मैं मुझे लग रहा है वो पूरा लॉजिकली वैलिड है, वॉट एवर देयर इज रिटन, और जिसको जैसा मैं समझ पाया हूं, तो मैं लॉजिकली इस चीज को मान रहा हूं। आई एम नॉट ब्लाइंडली बिलीविंग इन एनीथिंग। आप मैं पूछोगे अवतार कैसे पॉसिबल है? मैं आपके लॉजिक के ऊपर कहीं सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन वो लॉजिक आपका है मित्र, मेरा नहीं है ना। अच्छा देखिए, ये क्वेश्चन तब उठता जब मैं आपको फोर्स करता कि नहीं भाई आप मानो, मैं तो सही बोल रहा हूं। मैंने तो एक बार बोला ही नहीं। मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूँ कि आप श्योर, मुझे फोर्स कर इट्स रहे हैं। ऑल गुड। आपकी बुद्धि को जो सही लगे बिल्कुल आप करें, आपका पूरा राइट है। बस धन्यवाद। मैं इसीलिए कह रहा था, बात ये है कि मुझे नहीं लगता कि वो जो शास्त्र हैं वो फैब्रिकेटेड नहीं है। मुझे लगता है वो फैब्रिकेटेड है समाज को कंट्रोल करने के लिए या अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ गाइडलाइंस देने के लिए, क्योंकि पूछा जा रहा है कि कहाँ से आ रही है ये बातें, इसलिए ये बात कही गई है कि वो देव शब्द हैं या परमात्मा के शब्द हैं। देखिए, ये आपका एक इन्फेरेंस है, जो आपके उस बिलीफ का रेसिड्यू है, जहां पे आप मानते हो कि गॉड जैसी कोई चीज आप श्योर नहीं हो। तो उसका जो एक तरीके से साइड इफेक्ट या उसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि आप किताबों और स्क्रिप्चर्स पे आपका संदेह है, और बिल्कुल ये ह्यूमन टेंडेंसी है। इसलिए आपको अगर ऐसा लगता है, तो हिंदू धर्म तो फिर भी बाकी काफी ठीक है। मुझे लगता है उसकी फिलोसफी कोई इतनी खतरनाक नहीं है जितनी इस्लाम की है, या फिर जो भी है, आप समझते नहीं, हो। मेरा सवाल पता क्या है? अमन भाई, मैं आपको टोक रहा हूँ। अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है किसी भी धर्म का, हम उस धर्म को अच्छा या बुरा नहीं कहते अपने प्लेटफॉर्म पे। वो नहीं, आएंगे, मतलब उनके फ्लेक्सिबल सामने है हिंदुइज्म। नहीं, आप उनसे बात कीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्शंस आ जाती हैं जब हम नहीं हैं जवाब देने के लिए, तो आप इस बारे में बात ना करें। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जिस आइडियोलॉजी का बंदा प्रेजेंट नहीं है हम उस पर चर्चा ही नहीं करते। अब आप चलो शुरू फिर, लेकिन कीजिए। ये चलो ठीक है, तो ठीक है, ठीक है। तो अब असुर भाई से बात करते हैं। असुर भाई, आप सवाल मुझसे करना चाहेंगे? अच्छा स्वामी जी, आई विल लाइक टू बस एक मिनट मैं बाय बाय कर लूं। स्वामी जी बड़ा मजा आया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे आगे भी मिलेंगे, टेक केयर। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आइएगा, आते रहिएगा, आपसे ये आग्रह है। हाँ हेलो। कैसा रहा? स्वामी जी हेलो। हेलो स्वामी जी, हाँ मेरी हेलो। आवाज आ रही है? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो आप
कभी एक फिलोसफिकली भी एक मतलब टॉपिक के साथ कोई बात रखिए। बिल्कुल रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। आज का जो टॉपिक है असुर भाई काफ़ी तो मैं चाहता हूँ कि असुर भाई को 10 मिनट दी जाए। सुबह 10 मिनट काफ़ी रहेंगे हमारे? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी तो चालाकियों में नहीं आने वाला। चाय-वाय मँगवा लूँ सबके अब लिए? बिल्कुल बिल्कुल, सबके लिए चाय दे दो और मैं अब आपसे डायरेक्ट बात करता हूँ, ठीक है? अच्छा, बीच में अब कोई नहीं। आप मुझसे हाँ बात करेंगे डायरेक्ट, तो बाकी सभी हाँ, को आप बताइए रखें या बैक स्टेज कर दें? नहीं चुपचाप बैठे रहे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, आप और मैं। हाँ हाँ, तो यहाँ पर मैं ईश्वर का पक्ष सिद्ध करने आया हूँ और ये जी, बिल्कुल। टॉपिक आपसे पहले ही बहुत बार उठाया जा चुका है और आगे भी उठाया जाएगा, ठीक है? तो जी, मैं जी, ईश्वर का जी। पक्ष सिद्ध करने से पहले अपना इंट्रो दे देता हूँ कि मैं एक सनातनी हूँ और मेरे लिए क्या कहते हैं, क्या सही है और क्या गलत है, ये मेरे लिए मेरा धर्म बताता है, मेरे शास्त्र बताते हैं, ठीक है? ये मेरा ठीक इंट्रो हो गया शॉर्ट में। ठीक है जी, अब मैं ठीक है, जानना ठीक है। चाहूंगा कि स्वामी जी आपके लिए सही और गलत की परिभाषा या उसमें अंतर कौन बताता है और क्या आपका बिलीफ सिस्टम। ठीक है जी। सबसे पहले हम अपना इंट्रो दें। मेरा इंट्रो ये है कि मैं एक जिस घर में पैदा हुआ, जहाँ पर मुझे सही-गलत दिखाया गया, जहाँ मेरे समाज ने मुझे सही-गलत सिखाया गया, वो मेरी कंडीशनिंग का हिस्सा है और वही मेरा सही-गलत है। तो आपके लिए सही और गलत की जो व्याख्या है वो समाज से आती है ना? जी मित्र। अच्छा, तो समाज में किसी न किसी धर्म या किसी न किसी रिलीजन को फॉलो करता है, तो आपके लिए सही और गलत की जो व्याख्या आपके समाज से मतलब आपके मम्मी-पापा से मिली होगी, तो वो किसी न किसी रिलीजन के तो होंगे, तो उन्होंने तो उसी रिलीजन को आपको सिखाया ना? कह सकते हैं आप, इसको नकारा नहीं जा सकता। हाँ, तो मतलब आप शास्त्रों की मतलब जो धर्म की सीखें हैं, उनको तो आप मानते हो ना? मैं धर्म की सीखों को नहीं मानता, मैं अपने तो फिर तो फिर आपको बिल्कुल, बताना बिल्कुल। पड़ेगा कि आपके लिए सही और गलत का क्या कहते हैं, मतलब जो निर्णय लिया जाता है, वो किस आधार पे लिया जाता मैंने बताया ना, मेरी कंडीशनिंग के आधार पर। है? वो जो आपने कंडीशन बताई, वो तो समाज का हिस्सा है और समाज तो कहते हैं धर्म से चल रहा है। ये आप कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो एक फैक्ट है, तथ्य है ये मैंने तो। मैंने मैंने यही कहा है कि आपकी इस बात को नकारा नहीं जा सकता। तो फिर आप इस बात को क्यों नकार रहे हो कि आप धर्म से चल रहे हैं? मतलब आप धर्म की बातें मान रहे हैं ना फिर? मैंने कब बोला मैं धर्म पे नहीं चल रहा हूँ? नहीं, आपने कहा ना कि आप धर्म को नहीं मानते हैं, उसकी बातें नहीं मानते मैंने किताबों। मैंने बिल्कुल नहीं कहा, मैं ये कह रहा हूँ, जो किताबें हैं, हाँ, वो ठीक है। ये क्लेम करती हैं कि वो देववाणी है या अल्लाह का कलाम है या ईश्वर या जीसस जिस रूप में आए हैं, मुझे उन क्लेमों पर विश्वास नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ मतलब फैब्रिकेटेड है, पर मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि वो बुरी हैं। ठीक है, मतलब आपका कहना ये है, क्या कहते हैं, जो ये ग्रंथ वगैरह हैं, इनमें जो भी बातें लिखी हैं, उन बातों को आप मानते हो, लेकिन इसमें जो क्या कहते हैं लिखा है कि ईश्वर ऐसा है या वैसा है, उस चीज को आप नहीं मानते हो, है ना? जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं अच्छा, तो ईश्वर की उस चीज को, व्याख्या को नहीं मानता ईश्वर की व्याख्या को नहीं मानते, और ये नहीं मानता कि वो ईश्वर द्वारा भेजे गए हैं। वो ईश्वर द्वारा भेजे गए। अच्छा, तो ईश्वर द्वारा हाँ, अपरुषीय वाला कथन मैं नहीं मानता। नहीं, मैं उस पर बात ही नहीं कर रहा हूँ ना, मैं लॉजिक पे बात जी, करूंगा, जी, ठीक जी, है? जी, तो जी, जी, जी। आपके हाँ, तो आपका कहना है कि अब मैं आपको क्या कहते हैं, ईश्वर की मतलब सिद्धि करके दिखाऊं कि ईश्वर है या नहीं है, ठीक है? जी मित्र, हाँ, यही तो मैं तो चाह रहा हूँ, ईश्वर, इसलिए बोल रहा हाँ हूँ हाँ, सिद्धि। बिल्कुल। तो ईश्वर जो है, मैं और आप तो बहुत छोटे से इंसान है, हमारे और आपके लिए खुद तो आएगा नहीं कि देखो मैं हूँ यहाँ पर, है ना? ये आपका क्लेम है। हाँ हाँ, मेरा क्लेम समझ लो, कुछ भी मेरा इतना मानना है, ठीक है? तो इसकी जी, सिद्धि हम कैसे करेंगे? इसकी सिद्धि हम करेंगे, क्या कहते हैं, अपने और आपके तर्कों से या शब्दों से, या आप क्या कहते हैं इसको, बोलते हैं साक्षात, मतलब इसको देख लेना। तीन तरीके के प्रमाण होते हैं, तो इनमें जी से आप मित्र। कंटिन्यू कीजिए, मैं आपको रोका नहीं है। मैं हाँ कर रहा हूँ बीच में। आपसे मतलब दार्शनिक प्रमाण मानोगे? क्या दोबारा से कहिए? प्रमाण तीन तरीके के होते हैं, एक तो कहते हैं दर्शन, जैसे कि आपने देख लिया साक्षात, दूसरा होता है शब्द, और तीसरा, तो आप किस प्रमाण से मानोगे ईश्वर को सिद्ध करा है? आपका तीसरा वाला जो बात था वो पूरी नहीं आई थी, आवाज़ कट गई थी। दोबारा से कहिए तीसरा क्या है? ठीक है, ठीक है, मैं फिर से बोल देता हूँ। एक तो हो गया कहते हैं देखना, दूसरा हो गया शब्द प्रमाण, और तीसरा हो गया हमारे बुद्धि से अनुमान, तर्क लगा के। जी, ठीक है। हेलो। जी हाँ, मैं सुन रहा हूँ मित्र। हाँ, तो इसमें से आप किस प्रमाण को मानोगे? हाँ, तो इसमें से किस देखकर प्रमाण को मानोगे, मतलब किससे मैं आपको सिद्ध करूँ? देखकर। आप देख कर सिद्ध करना चाहते हैं, मतलब अगर, ठीक है, तो इस पर मेरे थोड़ा सा प्रश्न हो गया आपसे, क्या बिना देखे किसी चीज को आप नहीं मानते? ऐसा भी नहीं है। जहाँ तक परमात्मा की बात है, मैं देखकर जानूँगा।
आप ये नहीं कह सकते ऐसा कि आप किसी और चीज को देख पा रहे हो मतलब आप ये कहना या चाहते किसी। हैं, हाँ, जी जी आप ये कहना चाहते हो कि ईश्वर को मैं तब मारूंगा जब ईश्वर मुझको दिख जाएगा, बाकी जो और चीजें उनको मैं बगैर देखे ही मार दूंगा, ठीक है ना? जी हाँ जी हाँ अच्छा, तो ईश्वर आपके हट के लिए, जब आपने हट कर लिया कि मैं उसको देखूंगा तब मारूंगा, तो उसके लिए तो ईश्वर आने से रहा। बाकी के जो 3 तरीके के प्रमाण होते हैं वो आप सबके कहते हैं नकार रहे, तो ईश्वर की सिद्धि आप किस तरीके से चाह रहे हो? मैं आपको दिखा दूं तो ऐसे तो आपको अपने कर्म से ईश्वर को देखना पड़ेगा, कोई मैं आपको नहीं दिखा सकता। ठीक है सर, धन्यवाद। बात खत्म। तो यहाँ पर फिर हाँ, तो यहाँ पर हमारी बात खत्म ही हो जाएगी। जी जी आपकी बात खत्म अच्छा हो मैं गई।